एक बार एक राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मुझे एक ऐसे युवक की तलाश है जो मन लगा के काम करे। तो मंत्री ने कहा ठीक है। तो मंत्री ढूंढा और ढूंढ के एक लड़के को लेके आया। जब लड़के को लेके आया तो वो राजा के पास गया और राजा जी से कहा कि राजा साहब, मैं लड़के को ढूंढ के लेके आया हूँ। तो राजा ने कहा कि मैंने तो किसी को नहीं बुलाया था। तो फिर उसने याद दिलाई और मंत्री ने कहा कि राजा साहब, मैंने इसे काम से छुड़ा के लाया है। एक नौकरी कर रहा था, फिर भी मैं इसे अच्छा जान के काम से छुड़ा के लाया हूँ। तो राजा ने कहा अच्छा ठीक है, लाए ही हो तो मेरे दफ्तर में लगा दो इसको चपरासी के पद पे। तो मंत्री को बुरा भी लगा कि अच्छी नौकरी से छुड़ा के लाया हूँ और इसे चपरासी की नौकरी राजा साहब दे रहे हैं, लेकिन कुछ बोला नहीं। युवक ने हंसते हुए कहा कि ठीक है और मैं नौकरी करने के लिए तैयार हूँ, कुछ नहीं तो मैं राजा के सानिध्य में तो रहूँगा। तो फिर युवक नौकरी करने के लिए तैयार हो गया। मंत्री दफ्तर तक पहुँचा के चला गया। युवक ने खूब साफ सफाई करके उसका हालत एकदम चकाचक कर दिया। ऑफिस चमकने लगा और बगल वाले रूम को पूछा कि ये रूम बंद क्यों रहता है। किसी ने कहा कि इसमें बहुत सारे लिफाफे जो बेकार हैं इसीलिए उसमें भरा हुआ है। युवक एक आदमी को लगाया और सारे लिफाफे को बाहर निकलवाया। वो लिफाफे ऐसे थे कि जो बड़े बड़े राजघरानों से आते थे तो लिफाफे पर हीरे मोती जड़े रहते थे, जवाहरात जड़े रहते थे। युवक ने सोचा कि ऐसे बेकार पड़े हैं, सारे जवाहरात हीरे मोती को निकाल करके इकट्ठा करवा लिया और उसको बाज़ार में बेच दिया। तो बाज़ार में बेचा तो बहुत सारे पैसे मिले उसको। तो उसने कुछ तो राजकोष में जमा करा दिया और कुछ ऑफिस के मेंटेनेंस के लिए रख लिया, जैसे सोफ़े वगैरह, कालीन वगैरह, सब कुछ एकदम ऑफिस चकाचक कर दिया। अब लोगों को खलबली मचने लगी कि लग रहा है कि ये कुछ गलत काम कर रहा है, कहाँ से इतना पैसा लाया है। तो राजा से शिकायत किए। तो राजा गुस्से में आए देखने के लिए कि युवक क्या कर रहा है, कहाँ चोरी कर रहा है, क्या कर रहा है, इतने पैसे कहाँ से आए। तो राजा युवक के पास आए और कहा कि ये सब दफ्तर में सामान कहाँ से आया है। तो युवक ने सारी बात बताई कि साहब वो जो बेकार पड़ा था उसको मैंने बेच दिया है, राजकोष में जमा करा दिया बाकी धन, और इतने का सामान लाई हूँ, आप मिलवा लीजिए। युवक से खुश होकर के राजा उसे अपने वहाँ का सेनापति बना दिए। अब सबको खलबली मचने लगी, अरे ये तो सेनापति बन गया। फिर वहाँ भी उसने अच्छा काम किया और एक दिन सभी मंत्रियों को जो है राजा छापा मरवाया कि देखे कौन मंत्री अच्छा काम कर रहा है कौन नहीं। तब ये बहुत अच्छा काम कर रहा था तो फिर इसको अपने प्रधानमंत्री बना दिए अपने देश का। तो दोस्तों, अपने कर्म के आधार पर हम अपने पद को पा सकते हैं, ना कि अकर्मण्यता की वजह से।